Good morning, students. I am Ms. Meenu Rani from Halwasiya Vidya, Bihar. In our previous video, we have done book exercise of chapter 2. Today, I will explain you some questions based on chapter 2, Fun with Numbers. आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे चैप्टर 2 फन विद नंबर से रिलेट करते हैं. Write the place value of the circle digits. Digits are the part of a number. Digits किसी भी नंबर का एक पार्ट होते हैं. Place value. Every digit in a number has a place value. नंबर में हर डिजिट की अपनी एक प्लेस होती है. It can be defined as the value represented by a digit in a number on the basis of its position in the number. और कह सकते हैं कि each digit in a number has a value depending on its place is called place value. नंबर में हर डिजिट की अपनी एक जगह होती है जिसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं. क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपने सर्कल डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है. आपने सेकंड क्लास में भी प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा है कि इट स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 इससे भी आगे आता है. अब सर्कल डिजिट की आपने प्लेस वैल्यू बतानी है. यहाँ इस नंबर में 432 में किस पे सर्कल किया हुआ है? 2 पे. तो 2 की प्लेस वैल्यू आपने बताना है. इसको अरेंज कर लेते हैं हम. वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. 2, 3, 4. 2 वंस है यहाँ पर, 3 टेंस एंड 4 हंड्रेड्स. किस डिजिट पर सर्कल किया हुआ है? 2 पे. तो 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ क्या है? वंस. इन पार्ट बी 5, 6, 8 डिजिट मिलकर क्या नंबर बने यहाँ पर? ये 568. किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है? सर्कल डिजिट क्या है यहाँ पर? 5. तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 8, 6 एंड 5. तो सर्कल डिजिट यहाँ पर क्या था? 5. तो 5 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या है? हंड्रेड्स. नेक्स्ट 729 किस पे सर्कल है? 2 पर. तो 2 कौन सी प्लेस पर है? 729. तो 2 कौन सी प्लेस पर है? टेंस पर. इन पार्ट डी वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं. 0, 3, 4, 1. तो किस पे सर्कल है यहाँ पर? 1 पर. तो यहाँ 1 कौन सी प्लेस को शो कर रहा है? थाउजेंड्स. इट मीन्स 1 यहाँ पर थाउजेंड्स पर है. अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मीन्स गोइंग अप. When the numbers are arranged from smaller value to largest value. जब भी हम स्मॉलर वैल्यू से हम लार्जर वैल्यू की तरफ जाते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ जाते हैं, तो ये फॉर्म हमारी होती है असेंडिंग ऑर्डर की. जब आप सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो ये कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर. और हमने क्वेश्चन में यहाँ पे वी हैव टू अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स. मीन्स छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है. इसमें पहले क्या लिखा हुआ है? 184, 597, 60 एंड 346. विच नंबर इज स्मॉलर इन दीज नंबर? सबसे छोटा नंबर यहाँ पर क्या है? 60. उसके बाद उससे बड़ा क्या नंबर है यहाँ पर? 184. देन 346 और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है? 597. दिस फॉर्म इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द numbers.
Part B, 739, 563, 791 and 706. You have to arrange these numbers in ascending order. तो सबसे छोटा नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर यहाँ पर क्या है 563, उससे बड़ा यहाँ पर क्या है 706, देन उससे बड़ा क्या है 739 और सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है 791. अब ये हमने किस में लिखे हैं ये नंबर्स, इन असेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स. डिसेंडिंग मीन्स गोइंग, कमिंग डाउन, नीचे की तरफ आना. जब आप सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे की ओर चढ़ आते हैं तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर. अब ये क्या कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर. मीन्स when the numbers are arranged from a larger value to smaller value is called descending order. जब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर आते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है. इसमें नंबर दिए हुए 403, 660, 737 एंड 630. यू हैव टू अरेंज दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. आपने इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. मीन्स सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है 737, उससे छोटा क्या है 660, उससे छोटा क्या है 630 और उससे भी छोटा क्या है यहाँ पर 403. तो सबसे पहले हमने लिखा 737, देन 660, 630 एंड लास्ट 403. ये हमने किस में लिखा, इन डिसेंडिंग ऑर्डर. Write the expanded form or standard form of each number. Expanded form. When we expand a number using their values is called expanded form. ये 954 यहाँ लिखा हुआ है तो 954 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. ये भी स्टैंडर्ड है इन शॉर्ट फॉर्म, या दूसरा कह सकते हैं ये नंबर का शॉर्ट फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है. हम इसको कैसे पढ़ेंगे 954. ये क्या है अभी यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म. एक्सपेंड मीन्स तोड़ना. उसको तोड़कर जब हम लिखते हैं उसकी प्लेस की वैल्यू के अकॉर्डिंग जब हम उसको तोड़ते हैं वो एक्सपेंडेड फॉर्म बनता है. कैसे, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स. अभी इसको प्लेस 954 को प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखते हैं 4, 5, 9. मीन्स 4 ones, 5 tens एंड 9 hundreds. एक्सपेंड करते हैं इसको हम दोनों फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं. कैसे, द एक्सपेंडेड फॉर्म कैन बी रिटन इन वर्ड्स एज वेल एज इन द नंबर्स. वो नंबर्स में भी लिख सकते हैं और वर्ड्स में भी. कैसे, नंबर्स में लिखना होता है 9 कौन सी प्लेस पे, हंड्रेड्स पे. मीन्स 2 9 हंड्रेड्स हो गया, यहाँ पे 900 हो गया. देन 5 टेंस तो 10 और 4 वंस प्लेस पर है. ये किस में लिखा हमने, नंबर्स में. अब इसको हम वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, 900 है तो 9 hundreds प्लस 5 tens प्लस 4 वंस. ये हमने किस में लिखा है एक्सपेंडेड फॉर्म को, इन वर्ड्स. अब यहाँ पे 325 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. 325 क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 कौन सी प्लेस पर है, हंड्रेड्स पर, तो 300. 2 किस पर है, टेंस पर, मीन्स 2 टेंस और 5 वंस पर. दिस फॉर्म इज एक्सपेंडेड फॉर्म. ये फॉर्म क्या कहलाती है, एक्सपेंडेड फॉर्म. सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ 500 प्लस 20 प्लस 2 एंड यू हैव टू राइट दिस एक्सपेंडेड फॉर्म इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है. तो क्या है ये 500, 2 टेंस एंड 2 वंस. तो एक्सपेंड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनी यहाँ पर, इस एक्सपेंडेड फॉर्म की 522. 522 फॉर्म इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म. ये शॉर्ट फॉर्म कहलाता है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म. Fill in the boxes. You have to fill these boxes with successor, predecessor.
द नंबर दैट कम जस्ट आफ्टर अ गिवन नंबर, कोई भी नंबर दिया हुआ उसके जस्ट आफ्टर वो नंबर आता है, इट्स कॉल्ड द सक्सेसर। जिसे आप पढ़ते थे आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर, ये सक्सेसर क्या हो जाता है, आफ्टर। प्रेडिसेसर बिफोर, प्रेडिसेसर क्या हो जाता है, बिफोर। द नंबर दैट कम जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर, अगर ये नंबर दिया हुआ है, सक्सेसर बोलेंगे तो जस्ट के आफ्टर वाला मीन्स 4, और प्रेडिसेसर बोलेंगे तो जो इससे बिल्कुल पहले आता है। और सक्सेसर हमें कैसे मिलता है, बाय एडिंग 1, सक्सेसर हमें +1 करने पर मिलता है, और प्रेडिसेसर बाय सब्ट्रैक्टिंग 1, अगर हम 1 माइनस करते हैं गिवन नंबर में से तो हमें उस नंबर का प्रेडिसेसर मिलता है, अगर +1 करते हैं तो हमें सक्सेसर मिलता है। 321, यह नंबर दिया हुआ है 321, पहले हमने सक्सेसर लेना है, मीन्स सक्सेसर मीन्स +1, कि 321 में हम +1 करते हैं तो उसका सक्सेसर क्या हो जाता है, 322। देन प्रेडिसेसर मीन्स -1, 321 में से हम 1 माइनस करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 320। तो ये 321 का सक्सेसर क्या हुआ, 322, और 321 का प्रेडिसेसर क्या हुआ, 320। नेक्स्ट 534 में अगर +1 करते हैं तो हमें उसका सक्सेसर मिलता है 535। अगर 534 में से -1 करते हैं तो हमें 534 का प्रेडिसेसर मिलता है 533। राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स, यूज ऑल द डिजिट। अब आपने बनाना है यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, यू हैव टू यूज दीज डिजिट्स, आपने इनको रिपीट भी नहीं करना है, और इन्हीं से ही स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए वी अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, और उन डिजिट्स को हम किस में भी अरेंज द डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर, हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलर वैल्यू टू लार्जर वैल्यू जब हम जाते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। अब यहाँ पर देर आर 3 डिजिट्स, 3 डिजिट दी हुई हैं। 3 डिजिट्स कैसे दी हुई हैं, 2, 8, 6, दीज आर कॉल्ड द डिजिट्स। जैसे ही इनके बीच में से ये कॉमा हट जाता है तो ये नंबर क्या बन जाता है, 286। अभी ये क्या है, अभी ये है डिजिट्स। 286 को यूज़ करके हम पहले स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं, मीन्स यू हैव टू यूज़ हियर असेंडिंग ऑर्डर, आपने असेंडिंग ऑर्डर को यहाँ पे यूज़ करना है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, 2, उससे बड़ा 6, और सबसे बड़ा 8, मीन्स 268 इन डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर है। अब इन्हीं डिजिट से यू हैव टू मेक द ग्रेटेस्ट नंबर, आप अपने इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट मीन्स आपने किस में अरेंज करेंगे, इन वी हैव टू अरेंज द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर ये आपने डिजिट्स को यूज़ करना है। तो सबसे बड़ा डिजिट यहाँ पर क्या है, 8, उससे छोटा डिजिट क्या है, 6, और सबसे छोटा डिजिट क्या है, 2। तो क्या ग्रेटेस्ट नंबर बना यहाँ पर, 862। अब कई बार 0 आ जाता है, कई बार 0 आ जाता है। When one of the given digit is 0, यहाँ पर ये जो 0 दी हुई है, we put 0 at the second place from the left, और उसके बाद हम बाकी नंबर्स को लिखते हैं। जब भी 0 आ जाए, स्मॉलेस्ट नंबर में 0 हमेशा सेकंड प्लेस पर रहेगा, फ्रॉम द लेफ्ट साइड से सेकंड प्लेस पर रहेगा 0, और ग्रेटेस्ट में सबसे लास्ट में चला जाएगा। अभी यहाँ नंबर डिजिट दिए हुए हैं 503, 50 और 3, इसको यूज़ करके आपने स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। मैंने बताया था कि 0 हमेशा लेफ्ट से सेकंड नंबर पर आएगा इन स्मॉलेस्ट फॉर्म में,
तो सबसे 0 से बड़ा यहाँ पर क्या है 3। अब 0 बताया था कि लेफ्ट साइड से सेकंड प्लेस पर आएगा, तो 0 और उससे बड़ा क्या है 5, तो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ क्या बना 305। अब बनाते हैं 305 का ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर, तो सबसे बड़ा क्या है इनमें 5, फिर उससे छोटा क्या है 3 और सबसे छोटा क्या है यहाँ पर 0, तो ये क्या नंबर बना यहाँ पर 530 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दीज डिजिट्स। नेक्स्ट है 1372। वी हैव टू यूज दीज डिजिट्स टू फॉर्म स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो सबसे छोटा इसमें क्या है 1, उससे बड़ा क्या है 2, उससे बड़ा 3 और सबसे बड़ा 7, तो 1237 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दीज डिजिट्स। ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं विच इज़ द लार्जर हियर 7, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2 और सबसे कम 1, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर क्या बना 7321। इन डिजिट्स का जो ग्रेटेस्ट नंबर बना है वो है 7321। फिल इन द ब्लैंक्स। 2 कॉलम दिए हुए हैं। इन फर्स्ट कॉलम यू हैव टू राइट द नंबर इन फिगर्स, इन सेकेंड कॉलम यू हैव टू राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। यहाँ आपने फिगर्स में लिखना है और यहाँ वर्ड्स में लिखना है। पहला क्या दिया हुआ है इन फिगर्स में 65 और ब्लैंक कहाँ है यहाँ पर, इट मीन्स यू हैव टू राइट दिस नंबर इन द वर्ड। आपने ये नंबर यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है, तो क्या लिखा है 65, स्पेलिंग ऑफ 60 देन 5। अब यहाँ ब्लैंक फिगर्स में है, मीन्स जो वर्ड में दिया है उसको आपने फिगर में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वर्ड में 104 और आप फिगर में लिखेंगे 104, तो ये दिस फॉर्म इज कॉल्ड द फिगर और ये स्पेलिंग में जो लिखा रहता है दिस इज कॉल्ड द वर्ड। नाउ आफ्टर completing the notebook so you have to fill your index also। आपने ये अपना इंडेक्स पेज और फिल करना है नोटबुक में। सीरियल नंबर अभी क्या आएगा 2, देन टुडेज डेट हियर, आज की डेट लिखेंगे आप यहाँ पर, देन चैप्टर 2, नेम ऑफ द चैप्टर यहाँ पर लिखेंगे, पेज नंबर मीन्स आपका जो चैप्टर 2 कौन से पेज से शुरू हुआ है और किस पेज पर फिनिश हुआ है। सपोज मेरा पेज नंबर 3 से शुरू हुआ है और पेज नंबर 5 पर फिनिश हुआ है, तो मैं लिखूंगी 3 to 5। यू हैव टू फिल योर इंडेक्स पेज ऑल्सो आफ्टर डूइंग द नोटबुक एक्सरसाइज। नोटबुक में एक्सरसाइज करने के बाद आपको ये पेज भी फिल करना है इंडेक्स का। इट मस्ट बेटा, ये बहुत ज़रूरी होता है। आज आपने पढ़ा है असेंडिंग ऑर्डर्स, डिसेंडिंग ऑर्डर्स, प्लेस वैल्यू, अबाउट डिजिट, डिजिट्स के बारे में भी पढ़ा है कि डिजिट्स पार्ट होते हैं नंबर के। देन एक्सपेंडेड फॉर्म आपने पढ़ा, शॉर्ट फॉर्म, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। कंप्लीट योर notebook after watching this video 2 or 3 times. Thank you and have a nice day.